ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इस बात को कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और भीलनी लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। बलवान कौन है? हम बलवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम ताकतवर हैं? नहीं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बलवान कौन है? समय। समय की परिवर्तनशीलता तो ऐसी कि अच्छे अच्छे राजाओं को रंक बनते देखा है और अच्छे अच्छे रंक को राजा बनते हुए देखा है। ये समय की परिवर्तनशीलता। एक बार की बात है, अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर लौट रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा जब जा रहे हो तो गोपियों को भी ले जाओ, वृंदावन छोड़ देना। अर्जुन ने कहा ठीक। पर द्वारिका से जब आगे बढ़ो तो एक जंगल पड़ता है जहां भील रहते हैं। तो भगवान बोले अर्जुन से कि अर्जुन एक काम करते हैं, वहां तक मैं तुम्हें छोड़ता हूं क्योंकि वहां भील हैं जो खतरनाक हैं, भयानक हैं, उसके बाद तुम जाओ। पर अर्जुन को आ गया अभिमान। अर्जुन कहते वाह कृष्ण, आप भी कैसी बात करते हो। जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता है, जिस अर्जुन के सामने बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े अतिरथी और बड़े बड़े महारथी आकर के प्रणाम करते थे, क्या वह अर्जुन उन साधारण से भीलों से हार जाएगा? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा ठीक है तो जाओ। अर्जुन जब वहां से निकले तो भीलों ने रास्ता रोक के अर्जुन के रथ में से गोपियों को छीन लिया और अर्जुन हाथ मलते रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। जब अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हारे दुख का क्या कारण है, तब अर्जुन उत्तर देते हैं कि भैया तद वै धनुस्थ एकवा सरथो हयास्ते, सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति, सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीश रिक्तम, भस्मन हुतम कुहकराद्मिवोक्त मूष्याम। हे बड़े भैया, आज मेरा वही गांडीव नाम का धनुष था, गांडीवम श्रंसतेर हस्तात्, जो महाभारत के युद्ध में था। वही घोड़े थे जो महाभारत के युद्ध में थे, वही रथ था जो महाभारत के युद्ध में था, और वही मैं अर्जुन था जो महाभारत के युद्ध में था। लेकिन समय की परिवर्तनशीलता तो देखो कि जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता था, वो अर्जुन साधारण से भीलों से हार गया। आज मेरे बाण ऐसे बेकार चले गए जैसे राख में डाली गई आहुति व्यर्थ जाती। आप हवन करने बैठो और अग्नि शांत हो जाए, राख बन जाए, और राख में आप आहुति डालोगे तो क्या वो आहुति देवताओं को मिलेगी? नहीं। अग्नि को भगवान का मुख कहा गया। यदि अग्नि प्रज्वलित है फिर आहुति डालो तो ठीक है, लेकिन राख में डाली गई आहुति व्यर्थ है। जैसे स्वार्थ से की गई सेवा का फल नहीं मिलता। किसी की निस्वार्थ सेवा करके देखो, फल मिलेगा। और यदि स्वार्थ से सेवा की है तो हो सकता है फल मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाओगे। स्वार्थ से की गई सेवा का फल नहीं मिलता, और बंजर जमीन में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता। अर्जुन ने कहा वैसे ही आज मेरे बाण बेकार चले गए। तो कहने का मतलब है बलवान कौन? बलवान है समय। हम कब तक, जब तक जवान है, जब तक ठीक है, तब तक तो बलवान है, लेकिन एक समय हमारा भी तो ऐसा आना है ना कि अब दांत टूट जाएंगे तो बोलते नहीं बनेगा, कानों में सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा, आंखों में दिखना बंद हो जाएगा। कब तक आप बलवान रहोगे? ज्यादा से ज्यादा 40 साल, और आज तो और घटा दो 30 साल के बाद ही बीमारियां घेर लेती। शुगर, बीपी, गैस, हार्ट सब कमजोर, चश्मा लगने लगता। चश्मा तो आजकल 12-12, 15-15 साल के बच्चों को लगता है। तो कब तक हम शरीर का घमंड करेंगे? एक समय के बाद वो भी जर्जर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है।
बलवान कौन है? समय। इसलिए समय की बलवानता को समझते हुए व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए।